नमस्कार सभी को। आज का सवाल है अपना माध्य ज्ञात करने का है। प्रश्न क्रमांक पेपर का है 22वां। ठीक है, देखते हैं इसको। माध्य निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाए गए हैं। इसका अपने को माध्य निकालना है। माध्य निकालने की बहुत सारी मेथड होती है। माध्य निकालने का जो सूत्र होते हैं, पहला जो सूत्र होता है माध्य बराबर एक्स बार बराबर होता है योगफल बटा एन, या इसको लिख सकते हैं समेशन एक्स बाई एन। ये कभी है सामान्य है जब आपको केवल आंकड़े दिए हो। सामान्य सूत्र आंकड़े दिए हो। फिर आपका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि है आपका क्या है, माध्य बराबर क्या हो जाए, एक्स बार बराबर कितना हो जाए आपका, ये हो जाए आपका सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एम। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है, सिंपल विधि है। ठीक है, फिर आपका ये और एक ये होता है आपका एक। ठीक है, फिर आपका होता है पद विचलन। पद विचलन होता है आपका माध्य बराबर एक्स बार बराबर क्या हो जाता है आपका, ए प्लस समेशन एफ यू बाय समेशन एफ इंटू एच। एक लघुत्तर विधि होती है, लघुत्तर लघु, जो कि माध्य बराबर क्या होता है आपका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा सिग्मा एम, ये होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग रहता है ये, अपन तो केवल इस विधि से लिखेंगे। ठीक है, इसमें बोला है कि किसी भी विधि से आपको हल करना है तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रत्येक विधि से हल करेंगे इसको सिंपल विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि जो है उसमें क्या क्या चाहिए अपने को, यहाँ पर चाहिए आपका एफ एक्स। ठीक है, क्या चाहिए, एफ एक्स भी जोड़ चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर, एफ एक्स यानी एफ और एक्स भी जोड़ चाहिए। यानी कि जो भी तालिका में है, एक तो अपने को एफ का मान चाहिए, एक एक्स का मान चाहिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और एक चाहिए अपने को एफ की जोड़। ठीक है, तो ये चीजें अपन देखते हैं। पहले इसको सीधा बना लेते हैं, तालिका को सीधा कर लेते हैं। हाँ, इसको देखते हैं दैनिक हल इसका। दैनिक व्यय रुपए में है, फिर परिवारों की संख्या, ये आपका क्या है, एक का मान है, ये आपका इंटरवल है। इंटरवल क्या दे रखा है आपका, 100 से 150। फिर आपका 150 से 200। फिर आपका 200 से 250। फिर 250 से 300। और 300 से 350। क्या दे रखा है आपको, 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, ये दे रखा है। 250 से 300 और ये 300 से 350। ठीक है, इसको थोड़ा एक कराए क्योंकि दिखे नहीं इसलिए। यहाँ पर टू आ जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा। यहाँ पर अपने को योग चाहिएगा, इसलिए थोड़ा ये बड़ा दो। ठीक है, ये तो अपने को क्या देगा, प्रश्न में दे रखा है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है और ये कमान दे रखा है। अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना, एफ एक्स, यानी कि आपको एक्स मान चाहिए। तो ये एक्स मान निकालो। क्या हो जाए, एक्स मान किससे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ना है। यानी कि 100 प्लस 150, इन दोनों को जोड़ना है। और क्या लगाना है, दो का भाग लगाने तो अपने को किसका मान मिल जाएगा, एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका, 250 बटा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब 250 का आता है कितना होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना क्या, 2 पंजे 10, यानी 125। तो यहाँ जो एक सौ मान कितना आ जाएगा, 125।
कितने कितने के अंदर है, 50 50 के अंदर, 50 50 के अंदर बढ़ाते हैं उसमें। क्या हो जाएगा 175, फिर आपका आ जाएगा 225, फिर आपका 50 में 275, और फिर आपका आ जाएगा 325। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं कि 300 प्लस 300, 350 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है। दो तिया 6, दो गुना 4, एक बचा दो, यानी 325 आपका सही साठ है, यानी कि आपका जो 50 50 का जो रेशो आपने रखा है वो पूरा सही साठ है। ये तो हो गया आपका एक्स। अब अपने को चाहिए क्या, एक्स, सॉरी एफ एक्स चाहिए, तो ये एफ और एक्स, एफ और एक्स, यानी कि यहाँ पर एफ एक्स लिखा, एफ और एक्स लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ गुणित एक्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एफ और एक्स का गुणा करना है, क्या करना, एफ और एक्स का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर निकाल कर दूसरे जी। तो एफ और एक्स का गुणा करना है, तो यहाँ पर एफ आपका ये है, एक्स ये है, इसका गुणा करो, 5 चौके 20, हासिल 2, 4 गुना 8 हो गए 10, और ये आपका एक आ गया, 4 कम 4, तो कितना आ गया आपका 500 गया। 2500 और 100 का मल्टीप्लाई चार करो तो ये 2500 और 400 कितना हो जाएगा, 500 गया। कैसे कैसे, 5 5 25, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, हासिल 3, 5 कम 5 कितना हो गया आपका 875। फिर 12 पंजा 60, हासिल 6, 12 दूना 24, और 6 30, हासिल कितना हो गया आपका 3। फिर आपका आता है 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27, यानी कितना हो गया आपका 27। ठीक है। फिर आपका अगला आता है 2 का, यानी कि इसको डबल कर दो, 150 400 कितना हो जाएगा आपका 550, 650, 650, ठीक है 650, क्लियर। अब यहाँ पर किसकी दो चाहिए अपने को, सिग्मा एफ की दो हो जाएगी, तो 4 और 5 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा आपका, एक उधर डाल दो, 9 में 10 हो गया, 10 और 11 कितना होगा आपका 21, 21 और कितना हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 25, ठीक है 21 और 4 25। अब सिग्मा एफ एक्स की जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स जोड़ो, अब इसको जोड़ना है, बहुत बड़ी संख्या भी है, तो क्या करो, पहले ये ले लो 2700 का, यानी 2000 ले लो, ये 2000 हो गया, ठीक है, यानी चौथा अंक पढ़ लेंगे। फिर आपका क्या है, दो, तीसरा अंक वाला ले लो, तो 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा 31। अब 31 में कितना जीरो है, 2 जीरो लगा दो, ये आपका 31 के पीछे 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं दूसरे नंबर में, यहाँ पर 7, 7 और 10 कितना है आपका, 7 और 10 17, ये 17, और कितना जीरो है आपका, ये जोड़ने के तरीके अलग है, आपके हिसाब से जोड़ लेना, जोड़ने जो कैलकुलेशन का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम समझेंगे, सीखेंगे जोड़ना क्या होता है, ठीक है। ये 7 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है, फिर 5 हो जाता है, यानी कुल मिला कितना आ जाता है आपका 5200, यानी इसका मान कितना आएगा आपका 5200। अब बस यही मेन काम रहता है आपका, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल है, केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, बस सूत्र में माने रखना है, ठीक है। केवल तालिका बनाना बहुत मेन रहता है इसमें। तो क्या था आपका सूत्र, माध्य बराबर क्या होगा आपका, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स समान कितना है यहाँ 5270, और कितना है आपका 25, ठीक है। अब ये जिससे कटे उससे काट दो, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दो, उसको क्या आएगा 5 कम 5 भाग दिया 0, 5 5 25, 2 बचा 5 चौके 20, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 5 25, ठीक है। इसको उड़ा दो 5 से, कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 5 कम 5, ठीक है। यहाँ पर कितना आपका 4 बचा, ठीक है, भाग दिया उसकी क्या हो जाएगी 0, 0 बड़ा 5 8 40, लेकिन कितना आ जाएगा आपका 21 यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा, 5 भर देंगे, 5 गुना 10,
ऊपर से उतार 5, फिर आपका 5 कम 5, ऊपर से 4, भागे 0, फिर 10 हो गई, ठीक है। हम्म, फिर आपको क्या लगेगी 10 होगी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या रहेगा, मान रहेगा, ठीक है। क्लियर। यानी 210.5 इसका क्या रहेगा आपका औसत रहेगा, यही इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, अगला जो सवाल रहेगा ये माध्यता, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या में आपको सवाल पूछा है, ठीक है। 10वीं वालों के लिए इतना बड़ा नहीं पूछना चाहिए उनको, थोड़ा 10वीं वालों बच्चों के लिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये था, बस आपको मेथड पे ध्यान रखना है, बाकी गुणे भाग अच्छे आना चाहिए, गुणे भाग की प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए, सब चीजें अच्छा हो जाएगा। अगला जो सवाल है इसी के अथवा वाला, बहुत ही शानदार और अच्छा सवाल है। निम्नलिखित सारणी का अस्पताल में किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए योगियों रोगियों की आयु आयु को दर्शाते हुए आपको आंकड़े दे रखे हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। मैं डायरेक्ट ये बना देता हूँ, ठीक है, प्रश्न आप देख लेना, पढ़ के मैंने बता ही दिया है। ये अब क्या बोला कि निम्नलिखित सारणी, ये सारणी बना लेते हैं पहले। बहुलक को ज्ञात करना, बहुलक में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जैसे सारणी दे रखी वैसी वैसी आपको लिख लेना है, ठीक है। कुछ भी ना एक से निकालना है, ना अंतर निकालना है, ना कुछ भी नहीं निकालना है, बस आपको जैसे सारणी नहीं दे रखी है वैसे वैसे सारणी उतार देना है। इंटरवल आपको दे रखा है तो इंटरवल जरूर आप लिखना है, आयु दे रखी है वर्षों में जिसको इंटरवल बोलते हैं, और आपको रोगियों की संख्या दे रखी है, रोगियों की संख्या क्या देखेंगे, रोगियों की संख्या क्या देगा आपको, एक का मान मिलता है, ये क्या देता है, एक का मान मिलता है, बारम्बार देगा। अब पहला देगा आपको 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 43, 45 से 55, और 55 से 63। ना कुछ जोड़ना है, बहुपद का एक खासियत है कि ना कुछ जोड़ना है ना कुछ गुणा करना है, बस आपको केवल जैसी सारणी दे रखी है वैसे सारणी को एक तरफ मान उतारना है। उतारते हैं इसको, पहले ये लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये लाइन खींच ली, क्या है मान आपका दे रखा है 6, 11, 21, 20, 14 और 5, ठीक है। ये आपको देने का बहुपद है, ठीक है, माध्यिका नहीं है, माध्यिका में आपको संख्या आवर्ती बनाना रहती है, लेकिन ये बहुपद है। और बहुपद, सॉरी बहुलक, क्या है बहुलक, ये क्या आपका बहुलक है, और बहुलक में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुपद बोलने में आ गया तो उसको सुधार लेना, या तो क्या है बहुपद, सॉरी बहुलक है, और बहुलक में आपको कुछ भी नहीं करना रहता है, जैसे आंकड़े देखे वैसे वैसे आंकड़े लिख लो। लेकिन बहुलक का सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। क्या होता है बहुलक का सूत्र, जेड बराबर L1 माइनस क्या होता है आपका F1 माइनस F0 बटे में होता है आपका 2F1 माइनस F F0 माइनस F इंटू H, ये मान देता है। जहाँ पर L1 क्या रहता है आपका, जो अंतराल रहता है उसकी जो अंतराल जो रहता है उसका पहला मान देता है, ठीक है। उच्च सीमा निम्न सीमा, ठीक है, उच्च सीमा होती है अंतराल की, उच्च सीमा होती है, ठीक है। फिर आपका निम्न सीमा सॉरी क्या होती है, निम्न सीमा, इसे बोलते हैं आपको निम्न सीमा, इसे बोलते हैं आप उच्च सीमा। L1 क्या रह जाएगा आपका निम्न निम्न सीमा, और एक जो होगा अंतराल, ठीक है, क्या रहेगा आपका अंतराल, क्या दे रखा है जो इंटरवल दे रखा है उसका अंतराल क्या दे रखा है वो देखा। फिर आपका जो F1 रहेगा वो क्या रहेगा आपका बारंबार रहेगी, जो बहुपद है, जो बहुलक है, जो बहुलक है उसका जो मेन सबसे ज्यादा बार आ रहा है बहुलक, उसके बारंबार तो देखना है F1, जो सबसे ज्यादा बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपका क्या रहेगा बहुलक रहेगा, वही आपका एक का मान रहेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर नीचे जो भी मान देना है वो अपन देते हैं, तो यहाँ पर ये सूत्र है, सूत्र को ध्यान में रखना है, उसके साथ आपको मान निकालना है।
देखो डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से बताई जाती हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है और कैसे इसको सोल्व करना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम है 11 तारीख को, सेकेंड जो चांस उसको 11 तारीख को एग्जाम, उसको हिसाब से देखकर मैं पेपर हल करवा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। अभी केवल आपको समझना है कि अगर बहुलक आ जाए, बहुलक आ जाए, आपको ऐसे ऐसे तालिका बनाना है, बहुलक नाम सुनना है, पूरी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है उसका। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मान कौन सा इसमें देखना है, सबसे बड़ा संख्या कौन सी है आपकी, ये वाला। देख रही सबसे बड़ी संख्या, ये क्या हो जाएगा आपका, F1 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, F0 हो जाएगा। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा। यानी कि गिनती क्या हो जाना चाहिए, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 हो जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मान है उसको पहले आपको F1 देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस F1 जो दिया है, इसके सामने जो वाला है, ये क्या हो जाएगा आपका L1, और ये क्या हो जाएगा आपका L2, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा ये रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखो, देखना दिया है, क्या देगा आपको, F0 बराबर कितना है आपका पास, 11। F1 बराबर कितना है, 21। और F2 बराबर कितना है आपका, 20। अब यहाँ पर L1 बराबर कितना रहेगा आपका, 25। और L2 बराबर कितना रहेगा आपका, 35। अब L2 का मान क्यों निकाला मैंने, L2 की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि H बराबर जो सूत्र होता है वो होता है L2 माइनस L1। तो जब H बराबर, L2 का मान कितना आपका 35, माइनस L1 का मान कितना 25, तो H का मान यहाँ से निकल जाएगा 25 में, 35 में से 10, ये 35 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा फिर 10 बचेंगे, ठीक है। तो H का मान कितना है 10। क्या करना है, सूत्र में रख दो आप मान। तो Z बराबर कितना है, L1 का मान कितना निकाला आप लोगों ने, L1 का मान कहाँ पर है, L1 ये आपका 25 प्लस F1 कहाँ पर है आपका, F1 ये आपका 21 माइनस F0, F0 कहाँ पर है आपका, ये 11 बटा 2 इंटू F1, F1 कितना है आपका, F1 21 है, ठीक है, माइनस F0 कितना है आपका 11, F2 कितना है आपके पास 20 है, ठीक है। ये सभी मान यहाँ पर दे रखे हैं। इनटू क्या करना है आपको, एज का मान कितना है 10 है। ध्यान रहे कि ये कब करना है आपको, प्रश्न में क्या पूछा हो, बहुलक पूछा हो, तभी आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जेड बराबर आ जाता है, ये 25 ऐसा के ऐसा प्लस 21 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, ठीक है, बटे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, 21 में कितना होगा आपका 42, माइनस इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 31, इंटू कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसको कहाँ पर यहाँ देख लो, इसको जेड बराबर कितना आ जाता है आपका 25 को ऐसा कैसा प्लस, क्या हो रहा है आपका 10 बटा कितना, इसको अगर घटाएंगे भैया इसमें, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक, दो में से एक जाएगा तो एक, और चार में से भी तीन जाएगा तो एक बचेगा, इंटू कितना आएगा आपका 10। अब इसको हल करना है, या तो गुणा कर लो या फिर आपको पहले इसका देख लो, यहाँ पर ये कितना 25, ये कितना हो गया 100 बटा कितना 11। जेड बराबर 25 प्लस 11 नाम कितना होता है 99, ठीक है। अब भाग देना आना चाहिए, यहाँ पर देखो ये 100 है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है कि गलती हो सकती है। 11 नाम कितना होता है 99 होता है, तो अपन यहाँ पर 99 लिख देते हैं, कितना बचा एक, तो 11 नाम 99 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक बचा है, भाग नहीं जाए उसकी क्या लग जाएगी दशमलव। देखो यहाँ पर एक बचा है, ये पहले जीरो लगाओ, क्या लग जाएगी दशमलव। तो यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे जीरो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भी बढ़ाना जीरो और यहाँ पर भी बढ़ाना जीरो, ठीक है। भाग नहीं जाए उसको क्या लगा दिया अपने दशमलव जीरो लगा दी, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर भी जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर भी जीरो। ये भाग क्या मेथड है, फिर क्या हो जाए आपका 11 9 99, तो यहाँ पर कितना आ जाए आपका, फिर वन बचेगा, और प्रोसेस चलती रहेगी 0 0 0 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाए आपका, ये आ जाएगा। तो आगे इसको हल करते हैं, तो 25 कितना हो जाएगा आपका, 2509, 2509 यानी कि 5 डालो 30 34 हो जाएगा, तो 34.09 इसका क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ठीक है, क्लियर। थोड़ा बहुत गुणा भाग में गलती हो सकती है, इसको देख लेना। बाकी मेथड यही है, तरीका यही है करने का। बहुलक पूछा हो तो बहुलक में आपको पूरी पूरी तालिका ऐसे ऐसी बना लो। अब जो सबसे बड़ा मान दिख रहा है उसको F1 दे दो, उसके ऊपर वाला F0 दे दो, उसके नीचे वाला आप F2 दे दो, ठीक है।
फिर जो F1 के सामने वाला जो है आपका L1 है, L2 है, इससे आपका H का मान निकल जाएगा। इसको इसका अंतर निकालो तो H का मान निकल जाएगा। सूत्र आपका थोड़ा बड़ा है, सूत्र याद होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा अच्छा खासा सवाल है। प्रश्न क्रमांक 20 है। 1.5 मीटर लंबा, क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, पहले प्रश्न लिख देता हूँ उसके बाद में पूरा समझा दूंगा। पर है उसकी आंखें से चिमनी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न बोर्ड पे, और देखते हैं इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक जो 23 है, उसका 23वां प्रश्न है। इसका पहले वाला प्रश्न है, इसका आखिरी वाला भी कर देंगे। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। सबसे पहले प्रेक्षक बना लो कि उसकी जो दूरी कितना है। ये भी क्या हो गया, आपका प्रेक्षक हो गया, प्रेक्षक। ठीक है, प्रेक्षक जो कि इसकी दूरी कितना है आपका, 1.5 मीटर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रेक्षक हो गया। एक चिमनी से कितना है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी एक चिमनी है जिससे कितनी दूरी, इससे कितनी दूरी आपका, 28.5 मीटर दूरी। ठीक है, ये चिमनी है, ये आपका 28.5 मीटर दूरी एक चिमनी है। तो इसको नाम दे दो आप सी, और ये हो गया आपका, ठीक है, चिमनी हो गई की दूरी पर है। और उसके आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण कितना, 45, यानी कि प्रेक्षक ये है और आंख यहाँ पर होगी इसकी, और उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना आपका, 45 डिग्री। यानी कि ये ये कोण कितना होगा आपका, 45 डिग्री। तो ये आपका व्यक्ति है और यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको जैसे आप मान निकालो उसके बाद रहेगा। खेल आपको इसमें लगाना है, यानी पूरा जो खेल है इस त्रिभुज का है। तो आपको ध्यान में ये आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण दे रखा है, चिमनी की ऊंचाई पूछी से, चिमनी की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक है। इसको आप H मीटर मान लेना। ठीक है, अगर ये आपका कितना है, 1.5 है, ये 1.5 मीटर, ये भी आपका 1.5 मीटर, क्योंकि आयत से आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 28.5 है तो ये भी क्या आपका 28.5 मीटर है। अब रही बात इसकी, ये कैसे निकाला जाए। ठीक है, अपने को इसका मान निकालना है, ये तो पूरी चिमनी है, और अपने को यहाँ इतना तो वो व्यक्ति खड़ा है तो इतनी तो दूरी आपका है, क्या हो जाएगी, अब यहाँ से दिख रहा है, और ये जो मान आएगा वो यहाँ से अपन निकाल पाएंगे। कि इसका मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो टेन थीटा लगेगा वो इसमें लगेगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या करोगे, ये पूरा एच है, इसको क्या कर दो, एच माइनस 1.5, 1.5 मीटर करेंगे क्या जाएगा, यानी कि पूरा एच है। इतनी दूरी अगर घटा दूंगा तो पूरी दूरी मिल जाएगी अपने को। यानी कि अगर मैंने एच में से 1.5 मीटर घटाया तो मेरे को ये दूरी मिल गई। यानी कि इतना जो दूरी, ये जो मान है वो, ये मान क्या हो गया आपका, एच माइनस 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, उधर नहीं दिखता होगा, उधर होता है। अब अपने को देखना है, देखना दिया है
या फिर मान लेना, माना क्या मानोगे, इसको लिखना पड़ेगा आपको। माना एक सीडी एक सीडी एक एच मीटर ऊंची क्या है आपका चिमनी है। ठीक है, सीडी एच मीटर ऊंची चिमनी है तथा और एक एक ए बी बराबर 1.5 मीटर एक प्रेक्षक 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 ये हटा देना यहाँ पे। ठीक। हाँ, प्रेक्षक प्रेक्षक है जिसकी आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो क्या क्या हो जाएगा, जो जो दे रखा वो लिख लो। सबसे पहले अपने को दे रखा ए बी बराबर, यहाँ पर कुछ मान नहीं है तो इसको नाम दे दो ई। तो क्या हो जाएगा, ई डी बराबर कितना आपको 1.5 मीटर। फिर अपन देखते हैं कि क्या आ जाता है आपका ई ए और आपका आ जाता है डी या बी डी बराबर कितना आपका 28.5 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। फिर आपका क्या है, डीसी कितना है आपका, डीसी बराबर एच मीटर है, जो कि अपनों ने क्या करा है माना है। और ये क्या आपका चिमनी की ऊंचाई की, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई। फिर आप एक और देखोगे यहाँ पर सीई क्या आपका एच माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, यानी 1.5 मीटर है। ठीक है, और थीटा यानी कि कोण, कोण आपको दे रखा है सी ए ई बराबर क्या दे रखा है 45 डिग्री। अब यहाँ 45 डिग्री है तो मान तो आपका ये जो 28 है ना, तो ये भी 28 आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सोल्व तो करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं समकोण त्रिभुज में, यहाँ लगा लो इधर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा आपका, सीई ए में। ठीक है, समकोण त्रिभुज सीई ए में क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा यानी कि सीई बटा कितना आ जाएगा आपका ए। तो टेन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। सीई का मान कितना है आपका एच माइनस 1.5, और ए का मान कितना है 28.5। ये रहेगा आपका टेन 45 का मान कितना हो जाएगा आपका, टेन 45 मान 1 बराबर एच माइनस 1.5 बटे में क्या आएगा आपका 28.5। ठीक है, ये आएगा। फिर इसका अपन मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, क्या आ जाएगा 28.5 बराबर एच माइनस 1.5। इसको क्या करो इधर लगाओ, इधर ले आओ इसको। तो 28.5 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 बराबर कितना आ जाएगा एच, यानी कि माइनस का बराबर से इधर प्लस का हो गया। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 28 हो गया, एक 29 हो गया। ठीक है, और ये आधा और ये आधा कितना हो गया, एक हो गया, यानी कितना आ गया आपका 30 आ गया। ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया। ठीक है, जोड़ने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन जोड़ना सही सकता चाहिए। अतः लिख देना चिमनी की ऊंचाई कितना हो गया आपका 30 मीटर हो गया। ठीक है, पता करके जरूर लिखें। ये आपका पहला वाला सवाल था, एक वाला सवाल था, थोड़ा दिक्कत देने वाला था लेकिन अच्छा सवाल था। अगला सवाल है आपका, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, देख लेते हैं अपन। क्या देखा आपको, भूमि भूमि में या भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पर एक पतंग पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर
पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि भूमि के एक बिंदु भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर मानकर कि डोरी में कोई ढील ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी डोरी की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, बहुत तो अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझना है बस, वो कुछ नहीं आता, इसलिए इधर लिखा है क्योंकि इधर में चित्र बना के आपको समझा था। हाँ, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या डोरी पतंग जोड़ रही है, पतंग जोड़ रही है, जो भी आपका है। तो पहले ये भूमि हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका पतंग है, इसको ए और इसको बी ले जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना है आपका, कितना, 60 मीटर। ठीक है, ये आपका पतंग उड़ रही है, इतना होता है। क्लियर, यहाँ तक ये बोल दिया उड़ रही है। पतंग में जो लगी डोरी है एक अस्थिर रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी है, यानी कि यहाँ जो डोरी होगी पतंग की, वो किसी भूमि के किसी बिंदु पर अस्थिर रूप से बंधी हुई है। तो उस डोरी का जो झुकाव है वो कितना लगेगा, 60 डिग्री रहेगा। यानी कि यहाँ पर कोई डोरी है तो इस भूमि के साथ उसका झुकाव कितना लगेगा है, 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है इसमें कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। लेकिन कहाँ पर बांधा है वो यहाँ पर तय करेंगे कि भूमि के साथ साथ डोरी, यानी भूमि के साथ, यानी उसने क्या बोले, ये तो बांध रखा है, लेकिन इसमें आगे बोला भूमि के साथ जो डोरी है उसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री कोण पे बांधा है उसको। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी कि ढील नहीं, पूरी टाइट है। तो उसकी लंबाई अपने ज्ञात करनी है कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्या है, आपने दूसरा सवाल करे, हमने यहाँ 10 थीटा लगाया और आपको क्या करा, मान निकल गया। ठीक है, ये 10 थीटा लगाया, आपको कोई सा भी एक मान निकल गया। अब यहाँ पर 10 थीटा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा 10 थीटा, क्योंकि अपने को मान इसका निकालना है। वो जो 10 थीटा है उसका लगने का कारण क्या है, आपका 10 थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और इस त्रिभुज के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या है आपका, क्या है, कर्ण है। तो कर्ण क्या 10 थीटा में आ रहा है क्या, तो यहाँ पर 10 थीटा लगेगा ना, कोट थीटा लगेगा। अब देखते हैं क्या लग सकता है। अपन साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण। कैसे देखोगे, लाल बटा कक्का से। ठीक है, ऐसे देखो कक्का से, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब अपने पास है तो कर्ण अपने पास है, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, इसमें साइन थीटा लगा देंगे। लेकिन उससे पहले अपने को बहुत सारी चीजें अपने को लिखना पड़ेगी। क्या लिखोगे, माना माना यहाँ देख लेते हैं इसको, इसको अपन थोड़ा बड़ा करके माना भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, वो पतंग से लगी डोर एक अस्थिर रूप से, यहाँ पर इतना ना लिखते हुए अपन क्या लिखेंगे, ये तो उड़ रही है। तो जो भूमि भूमि से डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये इतना लिखो ना बस, तो आपका ये इतना फट जाएगा। वैसे लिखना भी आसान है, क्योंकि जो प्रश्न देगा वही लिखना रहता है, कहता तो सीखा नहीं हुआ। तो एपी बराबर कितना देगा आपको, 60 मीटर। फिर आपका इसको आप मान लो x मीटर। ठीक है, इसको क्या मान लिया, x मीटर, यानी कि जो डोरी की लंबाई, यानी कि आपका AC बराबर x मीटर। ठीक है, क्या है, डोरी की लंबाई। क्या करा है, इसको माना है तो माना लिख देना। ठीक है, माना, क्लियर। फिर आपका क्या रहेगा, थीटा, यानी कोण ACB बराबर कितना रहेगा, 60 डिग्री। क्या लगाओगे, समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लगाओ। क्यों लगाया साइन थीटा? क्योंकि अपने को कर्ण ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका ए बी बटा ए सी साइन 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है 60 और इसका मान कितना है आपका एक्स। साइन 60 का मान कितना होता है? तो आपका ध्यान रखना है साइन जो 60 का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान रूट 1/√2 होता है और उसका √3/2 होता है, उसका 1 होता है। तो आपको साइन 60 का मान निकालना है। साइन 60 का मान कितना आपका √3/2 बराबर 60/x। क्या करोगे आगे इसको हल करके? इसका एरो लगा देना ऐसे ऐसे, एक्स का गुणा, एक्स का गुणा इधर कर दो, क्या हो जाएगा एक्स, और जो ये 60 है ये 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, वो जो √3 है ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, तिरक गुणा करा है। इस एक्स का गुणा यहाँ कर दिया है, इसका गुणा यहाँ करा, तो ये 60 गुणित 2 हो जाएगा और रूट का फिर नीचे हो गया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 120, सॉरी √3 हो ना, √3 का गुणा नीचे हो जाएगा। अब ये 120 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, ये तो √3 है ये, यहाँ पे क्या कर देंगे हर का परिमीकरण कर देंगे। जब भी बटे में रूट आता है तो हर का परिमीकरण करना जरूरी है, ठीक है। तो एक से बराबर कितना हो जाएगा? ये तो 120 √3, √3 तो √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक से बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4×12 यानी 40। एक से बराबर कितना 40√3 मीटर, ठीक है। अतः करके लिख देना डोरी की लंबाई कितना है 40√3 मीटर है, ठीक है। अब आगे के 2-3 क्वेश्चन बचे इस पेपर के, वो अपन देखते हैं, या तो शाम को अगले वीडियो में डालता हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की जो लिंक है वो शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों सबको डाउनलोड करवाएं। अपने घर में जितने भी मोबाइल है उनमें भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और आगे बढ़ाते रहे और शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, ठीक है, कमेंट भी करते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।